अमेरिका के अंदर एक खास किस्म की एक हॉकिश कहते हैं ना, लड़ने मारने वाले, ट्रिगर हैप्पी जिसको कहते हैं कि लबलबे पे हाथ रखा हुआ किसी वक्त भी अब चला देंगे, इस तरह के लोग बहुत ज्यादा आपस लिख रहे हैं और बातें हो रही हैं। खासतौर पर ट्रंप के आने के बाद ट्रंप खुद तो कर ही रहा है, ट्रंप खुद तो कर ही रहा है। देखिए सीरिया का जो क्राइसिस है ना, ये बड़ा डीप रूटेड हो गया हुआ है। ये पहली जगह ऐसी थी कि जहां अमेरिका को किसी मुल्क ने स्टॉप लगाया है। अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा, किसी ने स्टॉप नहीं लगाया, जो मर्जी चाह करा। अमेरिका उसमें घुसा, क्या नाम है, अफगानिस्तान में उसने जो चाह कर लिया। इराक में घुसा, अच्छा इराक में घुसा। फिर अमेरिका ने लीबिया का फैसला करना चाहा, फोर्सेज उतारी, वो कर लिया। अलजायर का इलेक्शन रोकना चाहा, जो चाहा कर लिया, ठीक है। यमन के अंदर उनको सपोर्ट करना चाहा, कर लिया, ठीक। बहरान के अंदर सऊदी अरब को कहा फौज दाखिल कर दो, दाखिल हो गई सारा। यहां पर वाहिद जगह थी कि जहां वो बशार अल-असद की गवर्नमेंट को रजीम चेंज के तौर पे चेंज करना चाहता था, लेकिन रशिया बीच में इंटरवीन करके आ गया, ठीक। फिर दूसरी बात ये थी कि उनके यहाँ एक बहुत बड़ा नक्शा बनाया हुआ था कि हम पूरे इस खत्ते को किस तरह तब्दील करेंगे, जिसमें पाकिस्तान का भी था, लेकिन पाकिस्तान के बारे में अब उन्होंने सोचना छोड़ दिया उस तरीके से। अगरचे कि इंडियन फोर्सेस उसके चाहती हैं कि एक ग्रेटर बलूचिस्तान बन जाए, एक बहुत बड़ा पश्तून का पाकिस्तान के साथ पश्तूनख्वा मिल जाए। पंजाब जो है वो वैसे ही खिस्ता पिस्ता नवाज शरीफ साहब के कजन्स के साथ जाके जाती उमरा, वहां भी जाती उमरा, यहाँ भी जाती उमरा एक हो जाए। उनका एक प्लान था जो कि रॉल्फ पीटर्स का मशहूर नक्शा जो है वो आया था। लेकिन मैं आज आर्टिकल पढ़ा था, इस वक्त देखें जो अखबारें भरी पड़ी हैं, वाई वेज अमेरिका मिलिट्री वुड क्रश रशिया इन वॉर। ये क्रश रशिया का लफ्ज है ना, कभी आपको याद होगा कि पाकिस्तान में क्रश इंडिया का स्लोगन चलता होता था और 71 में चला था। जी जी, क्रश इंडिया जैसा 71 में चला था, ठीक। कितने मजे का खेल था। और उसने कहा है, उसने भी टेक्नोलॉजी, ये अमेरिकन रीडर्स को बताया जा रहा है, यानी वॉर हिस्ट्री क्रिएट करने वाली बात है ना, कि हमारे पास जनाब एक तो ओहायो ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं जो तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। और ये रशियन वॉर वेपन्स के बारे में मैंने न्यूक्लियर उसके अंदर कैरियर शामिल है, बाकी चीजें शामिल हैं। फिर उसके बाद उसने दूसरा बताया कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है कि जो नजर नहीं आती रात के वक्त, जो हेलीकॉप्टर जब चलते हैं। आपको बताओ उसामा बिन लादेन जब आया था तो जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जो है हेलीकॉप्टर जो थे वो लेके आए थे, ठीक। और ये जो यूक्रेन का जो इशू था उसके अंदर भी अमेरिका ने इसके अंदर 2 एक हेलीकॉप्टर भेजे थे, जिन्होंने रशिया को वहां पर भी जाहिर बात है वो हुआ था, काफी सारा इंटरवीन किया था। इसी तरह उन्होंने और भी 4-5 मुख्तलिफ, इस तफसील में क्या जाना, ये इस वक्त अमेरिका के अखबारात भी भरे हुए हैं, अमेरिका के ट्वीट्स भी भरे हुए हैं। लेकिन अमेरिका रशिया अगर आमने सामने हो, चाहे वो सीरिया के महाज पे आ जाए या कहीं और, तो आपकी नजर में, अभी हमने रिपोर्ट में तो देखा कि रिपोर्ट में देखें दो चीजें। अमेरिका बुनियादी तौर पर कभी भी किसी इलाके में जंग जीतने के लिए नहीं किया। अमेरिका को एक तो बहुत बड़ा जोम है कि अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग एक बर्रे आजम है, और उस बर्रे आजम तक पहुंचने के लिए एक तरफ से बहरुल काहिल है और दूसरी तरफ से बहरे ओकियानूस है। दोनों का फासला इतना है कि 8-8, 9-9 घंटे की परवाजें हैं दोनों के। डायरेक्ट अगर आप क्रूज करें तो 6 घंटे तो आप जो है अटलांटिक, क्रॉस अटलांटिक लेते हैं। और अगर आप उस तरफ से आए जापान की साइड से, ऑस्ट्रेलिया की साइड से, तो तब तो और बहुत कहीं आके अगर को मिलता भी है ना, तो ऊपर जाके साइबेरियन एरिया में जहाँ लाइफ ही नहीं है, जहाँ बर्फ है, ढका हुआ सारा कुछ है, तो उस तरह मूवमेंट उस तरह नहीं हो सकती। तो अमेरिका समझता है कि मैं एक खास किस्म के कासल के अंदर हूँ जो दुनिया से दूर है। दूसरी चीज जो अमेरिका के साथ ये मामला है कि उसके पास फ्लीट है, इतने ज्यादा फ्लीट है कि पूरी दुनिया मिल के भी वो फ्लीट ने, जो बैरी बेड़े जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर जहाज लैंड करते हैं बाकायदा आके, इस तरह के बैरी बेड़े, अब वो किसी भी जगह जाके समुद्र में खड़ा कर सकता है, ठीक। एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहते हैं। तो वो कहीं भी जगह खड़ा कर दे तो उसके लिए तो एक जजीरा बन गया ना वहां पर, वो फ्लीट जाता खुद जजीरा बन सकता है, वो वहां से बैठ के अपने तोपें भी फायर करेगा, बाकी लेकिन जमीन पर हकीकत जो है बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। जमीन पर फिर रशिया के पास पावर्स हैं, टैंक्स उसके पास हैं, फौजें उसके पास हैं, बॉर्डर उसके नजदीक हैं, बड़ी आसानी से घुस सकता है। लेकिन उसके लिए फिर अमेरिका अपने एलाइज तलाश करता है, जैसे अफगान वॉर में पाकिस्तान को तलाश किया था, जैसे वियतनाम के अंदर उन्होंने जनूबी वियतनाम को तलाश किया था। अभी कौन से एलाइज है अमेरिका के? अभी अमेरिका के मामले पर देखें, शाम के मामले में उसके 2-3 एलाइज तो बन रहे। एक तो इजराइल बताते खुद एलाई, बहुत बड़ा एलाई। फिर उसके बाद शाम के मामले के अंदर उसके सऊदी अरब वगैरह एलाइज है,
किसी ना किसी तो सपोर्ट तो उसको सपोर्ट तो है ना, सपोर्ट तो खामोशी भी ठीक, सपोर्ट होती है। लेकिन अमेरिका करता ये है ना कि अमेरिका अपने एलाइज को भी धोखा देता है। टर्की इसका कितना बड़ा एलाई है, लेकिन टर्की के खिलाफ उसने जो कुर्दों की मूवमेंट जो है पेशमर्गा वाली वो चला दी। अब पेशमर्गा को उसने खासतौर पर खड़ा किया, पैसे दिए, ये किया वो किया। पहले पेशमर्गा से उसने दाइश को मरवाया, अब पेशमर्गा को आगे कहा तुम आगे चले जाओ, टर्की का बॉर्डर कुबानी पे जाके बैठो, जैसे तुम क्रॉस करोगे तो आगे जनाब तुम अपना उर्फा में पहुंच जाओगे तो तुम्हारी एक कुर्दन पाकिस्तान को ले लें, पाकिस्तान से कौन सा वफादारी निभाई है तो ये चीज। तो अब ये सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो उसका लास्ट ट्वीट था उसका कि सीरियन अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी जो है उसने कहा कि इस वक्त उन्होंने आर्मी ने घेरा हुआ है उस इलाके को जहां केमिकल वेपन्स हुए थे। इसने कहा फ्री डेट एरिया ताकि हमारी एक्सेस हो। रशिया ने कहा कि रेड क्रॉस को हम लेके गए वहां कुछ नहीं मिला। जैसे अमेरिका ने कहा था कि हिरोशिमा और नागासाकी पे कोई ताबकारी असरात नहीं, वहां से रशिया ने भी डिनाई कर दिया। अब वो कहते हैं कि अगर ये फिक्रा बड़ा कमाल का है, इफ ट्रम्प क्रॉसेस द लाइन इन द सैंड, रेत के अंदर ये जो लाइन बनी हुई है जो कि बड़ी फ्लेक्सिबल सी लाइन है, इसको अगर उसने क्रॉस कर लिया तो देन इट विल बी अ वॉर। एक दफा वो क्रॉस कर चुका है देर ज़ूर में, अब ये दूसरे की लोन है, फिर उसके बाद वार को कौन रोक सकता। अमेरिका के अंदर एक खास किस्म की एक हॉकिश कहते हैं, लड़ने मारने वाले, ट्रिगर हैप्पी जिसको कहते हैं कि लबलबे पे हाथ रखा हुआ किसी वक्त भी अब चला देंगे, इस तरह के लोग बहुत ज्यादा आपस लिख रहे हैं और बातें हो रही हैं। ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प खुद तो कर ही रहा है, ट्रम्प खुद तो कर ही रहा है। देखिए सीरिया का जो क्राइसिस है ना, ये बड़ा डीप रूटेड हो गया हुआ है। ये पहली जगह ऐसी थी कि जहां अमेरिका को किसी मुल्क ने स्टॉप लगाया। अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा, किसी ने स्टॉप नहीं लगाया, जो मर्जी चाह करा। अमेरिका उसमें घुसा, क्या नाम है, अफगानिस्तान में उसने जो चाह कर लिया। इराक में घुसा, अच्छा इराक में घुसा। फिर अमेरिका ने लीबिया का फैसला करना चाहा, फोर्सेज उतारी, वो कर लिया। अलजायर का इलेक्शन रोकना चाहा, जो चाह कर लिया, ठीक है। यमन के अंदर उनको सपोर्ट करना चाहा, कर लिया, ठीक। बहरान के अंदर सऊदी अरब को कहा फौज दाखिल कर दो, दाखिल हो गई सारा। यहां पर वाहिद जगह थी कि जहां वो बशार अल असद की गवर्नमेंट को रजीम चेंज के तौर पे चेंज करना चाहता था, लेकिन रशिया बीच में इंटरवीन करके आ गया, ठीक। फिर दूसरी बात यह थी कि उनके यहाँ एक बहुत बड़ा नक्शा बनाया हुआ था कि हम पूरे इस खित्ते को किस तरह तब्दील करेंगे, जिसमें पाकिस्तान का भी था, लेकिन पाकिस्तान के बारे में अब उन्होंने सोचना छोड़ दिया उस तरीके से। अगरचे कि इंडियन फोर्सेस उसके चाहती हैं कि ग्रेटर बलूचिस्तान बन जाए, एक बहुत बड़ा पश्तून का पाकिस्तान के साथ पश्तूनख्वा मिल जाए। पंजाब जो है वो वैसे ही खिस्ता पिस्ता नवाज शरीफ साहब के कजन्स के साथ जाके जाती उमरा, वहां भी जाती उमरा, यहाँ भी जाती उमरा एक हो जाए। उनका एक प्लान था जो कि रॉल्फ पीटर्स का मशहूर नक्शा जो है वो आया था। लेकिन मैं आज आर्टिकल पढ़ा था, इस तरह देखें जो अखबारें भरी पड़ी हैं, वाई वेज अमेरिका मिलिट्री वुड क्रश रशिया इन वॉर। ये क्रश रशिया का लफ्ज है ना, कभी आपको याद होगा कि पाकिस्तान में क्रश इंडिया का स्लोगन चलता होता था और 71 में चला था। जी जी, क्रश इंडिया 71 में चला था, ठीक। कितने मजे का खेल था। और उसने कहा है, उसने भी टेक्नोलॉजी, ये अमेरिकन रीडर्स को बताया जा रहा है